तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी वैक्सीन के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पता नहीं कितना दर्द होगा वैक्सीन लेने में। सो थोड़ा सा डर तो लग रहा है बट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग वैक्सीन के लिए फाइनली जा रहे हैं, है ना। रास्ता थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मुझे कोवैक्सीन लेना था और कोवैक्सीन जो है हर जगह नहीं मिल रहा है। सो थोड़ा सा तो डिस्टेंस है बट कोई नहीं, बहुत दिन बाद हम लोग निकले हैं। सो वी आर इंजॉइंग द राइड। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी धूप है, वेदर थोड़ा सा वो है, गर्मी है बट अच्छा लग रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। सो कोवैक्सीन मुझे इसलिए लेना था क्योंकि कोवैक्सीन में जो टाइम गैप है वो थोड़ा कम है, मतलब 1.5 महीने में आप फ्री हो जाओगे वैक्सीन लेकर के। और जो कोविशील्ड वाला है उसमें 3 मंथ्स का, मतलब 84 डेज का उसमें ये है, गैप रखना है। तो लंबा टाइम है, तो मैं पहले ही फ्री हो जाना चाहती हूँ। डर लग रहा है मेरे को, और क्या। कितने देर से हो लाइन में? हो गया आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। कोवैक्सीन का थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा ना। डर लग रहा है, कितना दर्द होगा। कोई दर्द नहीं होगा। कहाँ पे आए हो? ये कौन सा जगह है ये नहीं पता। ये देखो रजापुर, वोवापुर, गाजियाबाद। अच्छा ब्लॉक है रजापुर, भोवापुर। हे भगवान, कैसे डॉक्टर लोग पहन के रहते हैं, बताओ। हाँ, हाथ आपको बोले थे उस टाइम डायरेक्ट एंटर करने वाली। डर लग रहा है बहुत। चलो जाओ। कैसा लगा आपको? मतलब डरी हुई थी, दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। जितना ब्लड टेस्ट में दर्द होता है ना, उससे भी कम दर्द हुआ। कितना टाइम लगा? तो लगने का तो वो 1 सेकंड में लगा, लेकिन ये जो लाइन थी ना उसमें 45 to 1 घंटे तो लग ही गए। 1 घंटे से ज़्यादा इनफैक्ट ना, 1 घंटे नहीं लगे। फिर कितना लगा? 32 मिनट्स में आप अंदर जाके बाहर आ गए। हाँ, धूप में खड़ी थी तो आपको लगा थोड़ा ज़्यादा। धूप बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा। और लोकेशन कैसा है वैसे इधर? मतलब ठीक है, पेड़ पौधे, थोड़ा गांव जैसा है। अच्छा, सब पूरा गाँव ही है। खुला आसमान ना। यार मेरे में वैक्सीन डला कि नहीं डाला? अभी तो वैक्सीन लेके आया ना, आप देखे नहीं। वो निकाल कर रखो। अब चलेंगे हम लोग यहाँ से धीरे धीरे हाँ, प्रस्थान। चला जाए यहाँ से। पानी प्यास भी लगी है। पानी प्यास नहीं बोलते, प्यास लगी है। अरे नहीं, हम बोलने वाले थे पानी पीना है, फिर बोले कि प्यास लगी है। चलें? बॉटल ले लेना। हो गया बस। चलो तो हम लोग चलते हैं। लेट्स गो। और कैसा लगा काफ़ी टाइम के बाद गाँव आके? एक्सपीरियंस वैसा नहीं था, मतलब मैं जैसे डरी हुई थी ना कि मुझे बहुत दर्द होगा वैक्सीन लेने में, कुछ भी नहीं लगा। मैंने सोचा था कि
जाता, लाइक जैसे पोलियो वगैरह होता है, ड्रॉप होता है ना, मैंने सोचा था कुछ ऐसा आता कि ड्रॉप वगैरह होता और खिला दिया जाता, सो दैट ये इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता। मतलब वैक्सीन में तो इंजेक्शन टाइप का ही होता है ना, लेकिन इतना भी कुछ नहीं था यार, मैं फालतू में इतना डरी हुई थी। हम लोग इधर भी रख सकते थे ना गाड़ी। नहीं, उस टाइम गाड़ियाँ लगी हुई थी ना लाइन से, वो तो अभी धीरे धीरे भीड़ काफी कम हुई यार। हम लोगों को इस टाइम में आना चाहिए था। कोई नहीं, हाँ पसीना हो गया। देखना वहाँ पे ना कहीं डस्टबिन जैसा हो वहीं पे। देखो हाथ मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया। कैसे डॉक्टर्स लोग यार इतनी देर पहन कर रहते हैं, मानना पड़ेगा। पूरा पसीना हो गया। सी माई हैंड। सो गाइज मैं अब अपने गाड़ी के पास आ गई हूँ और गाड़ी में चलकर फिर से मैं बनाती हूँ वीडियो और तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं आ गई अब अपनी गाड़ी में और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना अभी, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या जी? कितनी गर्मी लग रही है, ओह गॉड। दरवाज़ा बंद कर दो, कूलिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारा घर जो है, सो हमें टाइम तो लगेगा जाने में। 35 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे वैसे तो। हाँ 30 to 35 मिनट्स में हम अपने घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुझे कोवैक्सीन लेना था एंड कोवैक्सीन का सेंटर जो है काफ़ी दूर था और उन्होंने जो स्लॉट दिया था वो 11 बजे से 12 बजे का उन्होंने स्लॉट दिया था। सो मुझे जल्दी जगना पड़ा और इस वजह से मैं सोती लेट हूँ और इस वजह से मुझे सोना है, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं 3 घंटे सोई हूँ बस, वो भी अच्छे से नहीं सो पाई, ये सोच कर कि मुझे उठना है फिर उठना पड़ेगा। सो अच्छे से नींद ऐसे भी नहीं आती है, तो जाकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और यहाँ धूप इतनी ज़्यादा है मैं बता नहीं सकती। और बताओ गाइज, आप लोगों ने वैक्सीन लिया या नहीं लिया? मैंने लिया। आपने तो ले लिया। इन्होंने कोविशील्ड लिया और मैंने कोवैक्सीन लिया, दोनों ने अलग अलग लिया है। कोविशील्ड का आपको कोई साइड इफेक्ट ऐसा लगा? कोविशील्ड का साइड इफेक्ट मेरे पे तो नहीं हुआ, बाकी कुछ लोगों ने लिया, उन्होंने बताया कि उन पे कुछ साइड इफेक्ट हुआ है कोविशील्ड का, बट ऐसा सच मेरे पे नहीं हुआ। एक जिस दिन लिया था उस दिन नींद आई थी सर, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। हो सकता है कि माइंड में हो गया हो कि नहीं सोना है करके मैं सो गया। हाँ। और मुझे वैसे भी नींद आ जाती है, आपको तो पता ही है। मैं किसी भी सिचुएशन में सो सकता हूँ कहीं भी। यस। और मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हाथ में। हाँ वो पेन होता तो है भाई, दर्द तो होता है। दर्द जैसे एमपी को नहीं हुआ लेकिन भगवान को हुआ था काफ़ी ज़्यादा, उसका हाथ सूज भी गया है। हाँ। और अब गाना तो चलाने नहीं दोगी क्योंकि क्या आ जाएगा कॉपीराइट। वैसे बहुत देर तक नहीं बनाऊंगी। हाँ, एक तो हमें मास्क लगाने की आदत नहीं है क्योंकि हम घर पे ही रहते हैं, पूरे टाइम घर पे रहते हैं। सो अभी जो मैंने मास्क लगाया है 1-1.5 घंटे हो गए मास्क लगाए एंड इसमें ही इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। आई डोंट नो कैसे डॉक्टर्स पूरे टाइम लगा कर रहते हैं मास्क, और जो भी ऑफिस वाले तो इतने टाइम तक नहीं लगाते होंगे, बट डॉक्टर्स को सल्यूट करना होगा कि वो इतने टाइम तक मास्क लगा कर रहते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। मैंने ग्लव्स डाला और मेरे हाथों की तो बैंड बज गई है,
पता नहीं डॉक्टर्स कैसे इतनी देर तक पहनते हैं और इतनी देर तक मास्क को अपने फेस पर रखते हैं। मतलब सल्यूट है, सल्यूट है उन्हें। आपने बेल्ट नहीं लगा रखा? यस यस, बेल्ट नहीं लगाया। तो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। आ गए हम लोग फिर से वापस गाइस। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। हम अपने प्रस्थान कर रहे हैं। वैसे दो लोगों में जब एक साथ के दो लोग हो तो मास्क लगाना मतलब उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन रूल ऐसा है। रूल है नहीं, मास्क लगाना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे एसी चलता है, आप विंडो खोल देते हो, ठीक है, देन अगर बाय चांस आपको कोविड है, वो बाहर भी तो जा सकता है, तो दूसरों को भी खतरा हो सकता है ना, इसलिए मास्क कार में भी वैसे जरूरी है। नया लॉजिक मिला मेरे को। नया लॉजिक नहीं, ये लॉजिक मैं भी पहले सोचती थी कि यार जब दो लोग हैं तो मास्क लगाना क्या मतलब है, पुलिस भी ऐसे बदमाशी करती है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मास्क गाड़ी में भी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एसी चलाते हो गाड़ी में, फिर आप विंडो कहीं खोलोगे, एसी की वजह से फैलता है, फिर वो बाहर निकल जाएगा, तो कोविड फैल रहा है ना एक तरीके से। समझ रहे हो आप? हाँ, समझ गया। कुछ कह रहे थे? ये है ईंट भट्टा, आपने देखा है कभी? हाँ हाँ, हम लोग एक बार बचपन में पता है ईंट भट्टी वहाँ पे बन रहा था, तो हम लोग गए थे और हमने बोला कि हम यहाँ पे, बच्चे थे तभी, हम 7-8 क्लास में थे, हमने बोला कि हम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। इन्वेस्टिगेट करने आए हैं मतलब कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं, उसे क्या बोलते हैं यार? अरे कहना क्या चाहते हो? रिसर्च, मतलब समझने आया कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में हम समझने अच्छा, आए हैं अच्छा, कि क्या हो रहा है। 7th-8th क्लास में हम थे, तो उन लोगों ने देखा अरे बच्चे यहाँ पे आए हैं ये करने के लिए, वो ईंट भट्टी को के बारे में हमने पूछा कि ये कैसे बनता है, आप लोग कैसे करते हो। सो उन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे करते। वो भी बहुत एक्साइटेड, मतलब भोले होते हैं भाई यार, गांव के लोग बहुत ज्यादा भोले होते हैं। वो खुश होकर के, एक्साइटेड होकर के, जैसे मेरे जैसा लोग, हम भी तो गांव के हैं प्रॉपर। हाँ, लेकिन आप इतने भी भोले नहीं हो। भोले तो और वो भी बहुत एक्साइटेड होकर के हमें बता रहे थे, तो वो बहुत ना एक्साइटेड होकर बता रहे थे, तो हम लोग हंस भी रहे थे कि हम तो वैसे तो आए नहीं थे, हम तो ऐसे ही देखने आए थे कि चलो पूछते हैं कि कैसे बनता है ये, कैसे, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा तैयार कर दिया था, बहुत मतलब 2nd फ्लोर होता है ना, हाँ। उतनी दूर तक का बना दिया था। उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया आपको? हाँ, बच्चे थे, प्रोसेस तो समझाया कि ऐसे लगाते, फिर उसमें आग से उसको कुछ करते हैं, तपाते हैं। हाँ, वो जो भट्टी है ना, हाँ, वो उसके नीचे ही आग जलती है और वो भट्टी उसका गैस को, वो वाली जो है ना, हाँ, उसके गैस को बाहर निकालते हैं, मतलब जलने से गैस को। ये वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ के नीचे एक फैमिली है। आई भी होगी या नहीं आई होगी इसमें वीडियोस में। अच्छा लगता है यार ऐसे देख करके मुझे बहुत। पेड़ के नीचे हम लोग बचपन में गाँव वगैरह में ना जैसे जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे यार, जो मजा आता है ना यार पेड़ के नीचे बैठने में, सब ग्रुप बनाकर बैठते थे और जो मजा आता था, बातें करना, सबको एक साथ खेलना कूदना, यार क्या दिन थे वो भी। तो ये सब ऐसी जगह पे वो सब चीज ना फिर से रिकॉल हो जाता है। हाँ, रिकॉल होता है कि यार हम भी ऐसे किया करते थे एक जमाने में। और देखो इधर भी ईंट भट्टी, यहाँ मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना ईंट भट्टी, ये वो है मतलब टेम्पररी वाला है, जिसको हमारे तरफ बिहार में बंगला ईंट भट्टा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक सीजन के लिए सिर्फ तैयार होता है वो भट्टी, और एक सीजन में मेरे ख्याल से अराउंड 3 लाख 4 लाख ईंट का प्रोडक्शन होता है उसमें। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, बंद कर दिया। उसमें चिमनी नहीं लगता है बेसिकली, उसमें एक भट्टी लगता है, चिमनी नहीं लगता है। तो आपने पूरा प्रोसेस समझा था कैसे होता है, क्या होता है उसमें? हाँ समझ लिया था, बता तो दिया। क्या पता है कहाँ प्रोसेस? कि वो नीचे से लगाने स्टार्ट करते हैं, देन उसे वो पकाते हैं, मतलब आग लगा करके उसे तैयार, वो उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं वो, और एक के ऊपर ऐसे करके वो लगाते जाते हैं। पूरा सीखा है। वैक्सीन लेने के चक्कर में हम
थोड़ा सा बाहर निकले यार। बाहर निकले। और वैक्सीन लेने का एक फायदा भी तो इसमें वैसे कुछ इन्होंने बोला नहीं कि आप 14 डेज तक आपको घर पे रहना है। इतना अब होता है क्या ना, जैसे कि या तो लिख के ये कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं किसी जगह पे, क्योंकि आपने देखा ना लाइन लंबी थी, लोग ज़्यादा थे। अब सबको अगर वो समझाएं टाइम देना तो उनका भी टाइम काफ़ी ये होता है, तो इसकी वजह से शायद वो लोग कहीं लिख के डिस्प्ले कर देते हैं। बाकी गूगल बाबा है ही। हाँ, देखना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली कभी भी वैक्सीन के बारे में रिसर्च ज़्यादा नहीं किया। मेन क्या है कि हमने मतलब मेरे जानने वाले में या मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोगों ने अभी तक, मैक्सिमम क्या लगभग लोगों ने कोविशील्ड ही लिया है। हाँ। क्योंकि वही मिल रहा है इजीली ही समझिए, हर जगह वही मिल रहा है। लेकिन कोवैक्सीन का प्रोडक्शन थोड़ा कम है, तो कम मिल रहा है ये वैक्सीन, तो काफ़ी कम लोगों ने लगाया है ये वैक्सीन, तो ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं कि क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस है क्या। बाकी तो गवर्नमेंट के साइट्स हैं, गूगल बाबा है, वो बताएंगे। आपके गूगल बाबा है ना? यस। अच्छी खासी भीड़ थी वैक्सीन सेंटर पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था मुझे ना, जैसे जब मैं इंजीनियरिंग पेपर के लिए नहीं जाती थी कभी। अच्छा हाँ, जैसे वो इंट्रेंस वाले जो इंट्रेंस वगैरह जो होता था, हाँ। तो मतलब लाइन लगते थे, फिर एंट्री होती थी, और कभी कभी फॉर्म भी लेने हम लोग जाते थे। पहले तो ऐसा था नहीं कि हम ऑनलाइन हमने भर दिया फॉर्म के लिए। हमें सुबह उठ करके, मुझे याद है मैं और रश्मि एक बारी, और आप भी तो गए थे ना जमशेदपुर में, तो लाइन लग करके जाना पड़ता था। तो वही सब मुझे फिर से याद आ गया कि अरे यार 5 मिनट में हम गांव से शहर में आ गए। यस। नारियल पानी। तो अब हम लोग यहाँ पर नारियल पानी पीने वाले हैं, और भैया कहाँ चले गए नारियल पानी वाले। तो गाइज अब ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, और वाह कितना सुंदर लग रहा है, सामने अच्छा लग रहा है, मतलब अजूबा लग रहा है इतने टाइम बाद बाहर निकलने के बाद। लग रहा है वाह दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? इतना अमेजिंग आम है यार, बिल्कुल मीठा नहीं होगा ये, ले लो बाकी। ओह माय गुडनेस, कितना मस्त लग रहा है ये आम। बिल्कुल मीठा नहीं होगा लेकिन। हाँ। ऐसे कैसे आ रहे हैं भैया, अगर लेना है तो बोल। पूछो कैसे केजी है? क्योंकि ये आम वो है ना, ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल मालदा आम नहीं मिलता क्या इधर? मालदा नहीं है ये। मालदा आम और कौन कौन सा, लंगड़ा आम और पता नहीं क्या क्या आम हम लोग खाते थे जो टेस्टी लगता था। मालदा, लंगड़ा। कैसे भी आम? ये चीज आम 80 रुपए किलो और 100 के 1.5 किलो। तो हमने आम ले लिया है, और अब हम आज रात में मैंगो शेक पियेंगे, है ना, जो कि बनाएंगे मेरे पति देव। बनाओगे आप? तेज बोलो। हाँ, मैं इतना लो वॉइस नहीं होना चाहिए, तेज बोलो। एनर्जी सारा यहाँ खत्म करेंगे। बोलो हाँ। ऐसा लग रहा है वैक्सीन लेकर आप आए हो, मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है और आपके अंदर एनर्जी कम है। ओह सॉरी, तो मैं आपको डाइवर्ट नहीं करती हूँ, वरना मुझे मेरा जान बहुत प्यारा है, मैं मरना नहीं चाहती इतनी जल्दी। अरे देखो ये आपका ध्यान है रोड पे। हाँ तो ध्यान हम उधर ही देख रहे थे। उधर कुछ नहीं देख रहे थे आप? अरे भैया वो गाड़ी चलाते हुए सिर्फ गाड़ी पे ध्यान दो आप। गाड़ी पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो आदमी का ध्यान देखना पड़ता है। गाड़ी आप अच्छे से चलाओ और आप बच के चलाओ, दोनों में अंतर। चलो अब ये मेन रोड आ गया, तो अभी मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी, वरना ये डाइवर्ट हो जाएंगे। अब सीधा हम अपने घर के गेट पे मिलते हैं आपसे, ठीक है?
गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपनी सोसाइटी में और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वीडियो एंजॉय किया हो। और वैक्सीन से डरिए मत, आप लोग जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से मिलती हूँ गाइज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।